अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक और बिजी डे रूटीन का व्लॉग शेयर करने लगी हूं। अच्छा लगे हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बिज़ी रूटीन तो है लेकिन बच्चों के साथ साथ तैयारी भी चल रही थी। तो ये व्लॉग इसलिए बिज़ी डे है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में एक फ़ंक्शन आ रहा है, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। आपने शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, अज़ान बाबा की सेकंड बर्थडे थी तो उसकी भी तैयारियां चल रही थी, साथ साथ घर भी साफ़ हो रहा था। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ अब इंशाल्लाह 3-4 इकट्ठे व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो फंक्शन के बाद गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए अब थोड़ा गला सेट हुआ है। तो मैंने कहा चलें क्यों ना अब अपने व्यूवर्स के साथ अपनी मैं शेयर करूं जो कि हमने फ़ंक्शन इंजॉय किया, जो जो घर पे हुआ। तो यहाँ पर अभी तो मैं सुबह के टाइम, ये फ़ंक्शन के 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो कह रहे थे कि हमने आलू का वाला पराठा खाना है, तो मैंने 2 आलू बॉईल किए और फिर उनमें लाइट नमक मिर्च हल्दी डाली, आपने देखा होगा, लाइट से मसाले डाले और बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया क्योंकि उन्होंने जाना था स्कूल। तो फिर बस जो वो कहते हैं मैं नाश्ते में वही बना देती हूँ ताकि बस बच्चे खुशी से खा लें। तो एक तो बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, जो घर पे चीज़ अवेलेबल हो ना वो इन्होंने नहीं खानी होती। जब ना अवेलेबल हो, जैसे कि ब्रेड वगैरह ना हो, तब इन्होंने ब्रेड खानी होती है। जब ब्रेड होती है तब इन्होंने पराठे खाने होते हैं। तो मैंने कहा चल बेटा आप कुछ और खा लो। नहीं जी, आज इन्होंने आलू के पराठे ही खाने थे। फिर मैंने जल्दी में इनके लिए 2 आलू बॉयल किए और इनका नाश्ता वगैरह बना दिया और फिर बच्चे स्कूल चले गए। बाकी फिर मैंने खुद अपना नाश्ता किया और उसके बाद घर के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। बाजी आ गई थी अपना काम करने के लिए और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें साथ ही मैं फ़्रिज भी वॉश करवा लेती हूँ। तो फिर उनको मैंने बाकी जो सारी चीज़ें हैं फ़्रिज की वॉश करने के लिए दे दी थी, लेकिन जो फ्रिज को है ना वो मैं खुद वॉश करती हूँ क्योंकि जैसे हमने खुद काम करना होता है उस तरह से वो नहीं करती। तो फिर मैंने खुद से ये सारा इसको साफ़ किया। तो साथ साथ फिर बाजी भी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो आपको पता है घर में अगर फंक्शन हो तो फिर हर चीज़ की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और फंक्शन के अलावा भी हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो अब तो मैंने कहा चलें अब मौका भी है तो फिर साथ ही सफाई भी हो जाएगी इसी बहाने। तो ये देखें यहाँ पर मैंने फ़्रिज को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैंने रख ली थी, जो एक्स्ट्रा थी वो फिर मैंने निकाल दी और अच्छी तरह इसको वॉश करके इसकी जो ये सारी चीज़ें थी उनको ड्राई करके मैंने इस तरह से रख दिया था। और मैं इस तरह से शीट बिछा लेती हूँ, यानी कि जो बॉक्सेस वगैरह के नीचे निशान होते हैं या प्लेट वगैरह के, वो फिर स्टैंड को गंदा कर देते हैं। तो फिर मैं इस तरह से शीट बिछा लेती हूँ, तो इससे फिर ज़्यादा गंदी भी नहीं होती फ्रिज और आप इस तरह से साफ़ सुथरी रहती है। ये मेरी ही एक टिप है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं यूज़। और फ्रिज वॉश हो गई थी और उसके बाद बारी है दूसरी सफाई की। तो ये देखें यहाँ पर आज मैं जो कहते हैं ना गुच्छी सफाई वो कर रही थी। तो मैंने बाजी को कहा ये पलंग की जो ये फट्टियाँ हैं वो उठाएं। तो फिर मैंने खुद ये यहाँ से देखें जाले वगैरह निकाले, कचरा निकाला और फिर उनको दिखाया कि ये देखें आप ये सफाई करती हैं। तो जाहिर है फिर जब उन्हें कहे ना वो कि नहीं बाजी जी मैं तो सही तरह मारी सी कोई भी नहीं, फिर उनको मैं ऐसे दिखाती हूँ कि ये देखें बाजी ये आपने सही तरह झाड़ू मारी। बस काम करने में ये लोग डंडी मार जाते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम से जान छुड़ाएं। और ये देखें यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। यहाँ पर खिजरा मेरी हेल्प करवा रही थी, टेबल साफ़ कर रही थी। तो अज़ान बाबा उनको कॉपी कर रहे थे। देखिए माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा है। ये भी आया, ये भी आया। ये देख अज़ान बाबा, चलो साफ़ करो, चलो साफ़ करो। वो देख आ गया, करो करो अज़ान। नो नो साफ़ करो, इसको साफ़ करो। माशाल्लाह अज़ान बाबा इतने क्यूट हैं और जो बात सिखाएं फ़ौरन पिक करते हैं। अल्लाह ताला इसे इसी तरह नेक बनाए, लायक बनाए और अपनी माँ का फरमाबरदार बनाए। तो उसके बाद घर का काम शाम कर लिया था।
तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, जो कि हमने प्लांट पॉट को वाइट कलर किया था। तो उसके बाद अनीज़ा ने उनके ऊपर कलरिंग करनी थी, तो लेकिन अभी वो ड्राई नहीं हुए थे, तो मैंने अभी उनको रखा हुआ था, आपने देखा होगा अभी पड़े थे। तो उतनी देर मैंने कहा चले हम लोग जाकर प्लांट वगैरह ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ नर्सरी आई थी प्लांट्स वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं सारा विज़िट कर रही थी, ये एक अच्छा लगा था। तो लेकिन ये किसी ने रेडी करवाया था, तो वो कह रहे थे अगर आपको चाहिए तो हम रेडी कर देंगे। तो फिर अभी इतना टाइम नहीं था कि हम लोग रेडी करवाते, तो हमने कहा चले नहीं, जो रेडी है हम लोग वो ले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अभी हम लोग सारा विज़िट कर रहे थे कि कौन सा जो प्लांट है उनमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे प्लांट पॉट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर हम देख रहे थे कि उनके लिए कोई बड़े ही जो प्लांट है वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग सारे देख रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक फ्लावर बहुत ही प्यारा लगा था, वाइट रोज़। तो बाकी सारे हर तरह के फ्लावर थे, लेकिन और हम लोग उनको पूछ रहे थे कि हमें ऐसे पौधे चाहिए जो कि सूरज के बगैर रहें, क्योंकि हमने रखने थे अपने सेहन में, तो वहाँ पर सूरज बहुत कम आता है। तो काफ़ी ऐसे पौधे होते हैं जिनको सूरज भी चाहिए होता है, तो छाँव भी चाहिए होती है, रोशनी भी। तो उनको फिर पता होता है कि आपने किस जगह रखने हैं। तो यहाँ पर ये मुझे एक प्लांट बहुत अच्छा लगा था, इसकी जो शेप है वो बहुत प्यारी थी, ये देखें इस तरह से। तो ये मैंने एक पसंद किया था। तो बाकी जो दो हैं वो मेरे हस्बैंड ने पसंद किए थे, और मैंने कहा चलें आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो ले लें। तो जाहिर है घर दोनों की पसंद से ही चलता है। तो ज़्यादातर तो मैं अपनी करती हूँ मर्ज़ी, बाकी घर की जो भी डेकोरेशन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। तो पहली बार उन्होंने कहा था कि चलें मैं बताता हूँ कि आपने कौन सा प्लांट लेना है। तो यहाँ पर मैंने लगते हाथ ही मैंने कहा चले अपनी एलोवेरा भी ले लूँ, जो कि मैं अपनी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं टिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल पर। ऑल टिप्स वाले चैनल पर मैंने काफ़ी एलोवेरा की टिप्स शेयर भी की हैं। तो ये देखें ये वाले प्लांट हमने सेलेक्ट किए थे, तो अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे प्लांट स्पॉट थे, और भी ज़्यादा फ्लावर थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कहा कि अभी इनका सीज़न नहीं है, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है। तो फिर काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो कि सर्दी में ख़राब हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी 2-3 और भी मुझे पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने कहा अभी ना ये इनका मौसम नहीं है, तो जब मौसम होगा तो फिर आप ले जाइएगा। ये देखें यहाँ पर फिर वो गाड़ी में फ़िट कर रहे थे, क्योंकि इनकी लेंथ थी, वो जो दूसरा है उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ थी, आपने देखा होगा रेड कलर में है एक, तो दूसरे तो एडजस्ट हो गए थे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने प्लांट लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो फिर इनको जैसे हमने प्लांट पॉट में सेट करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक ये रेड वेलवेट वाला फ्लावर था, जो कि नर्सरी वाले अंकल हैं उन्होंने हमें गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ले जाएं। तो बहुत अच्छा लगा, अंकल की बहुत अच्छी नेचर थी, और उन्होंने इस तरह से हमें गाइड किया, हर प्लांट का उन्होंने आराम से हमें डिटेल दी, आराम से बताया कि किस तरह से किस प्लांट को रखना है। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। मैंने बताया था कि अनीज़ा ने इनको कलर करना था। ये देखें यहाँ पर अनीज़ा जो प्लांट पॉट हैं उन्हें कलर कर रही थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर किए थे। तो ये देखें अभी यहाँ पर अभी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आप कंप्लीट कर लें, तो मैं अभी तो आपकी वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर जब ये फुल कंप्लीट हो जाएंगे उनकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपने होम टूर में शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ होम टूर भी शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ फंक्शन की वीडियोस शेयर करूँगी, तो बस ये समझ लें उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो उसके बाद ये देखिए हमारे जो प्लांट पॉट हैं वो रेडी हो गए थे। तो अब हम उनके अंदर प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ये मिट्टी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जानी थी, क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे। तो फिर बच्चे मिट्टी लेकर आ रहे थे। यहाँ पर हमारा जो एरिया वो काफ़ी खुला है, तो मिट्टी हमें शुक्र है आसानी से ही मिल गई थी। तो यहाँ पर अब हम उनको फिल कर रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में हेल्प करवा रहे हैं। तो फिर हमने उनको फिल किया और उसके बाद इनको लगा दिया। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे और सबको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद ये देखें, तो फिर ये दूसरे वाले प्लांट पॉट को हम लोग फिल करने लगे थे। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी। ये देखें ये वाला कलर अनीज़ा ने दूसरे वाले को किए थे, और यहाँ पर ये देखें इस तरह से उसको पहले निकाल लिया था जिसमें ये लगे हुए थे।
तो फिर उनको पहले मिट्टी से हमने फिल किया और फिर उसमें ये वाले प्लांट्स लगा दिए। तो ये वाले वो वाले हमने और भी पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने कहा उनको धूप की ज़रूरत है, तो फिर हमने वही वाले सेलेक्ट किए कि जिनको धूप की ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ छाँव में रह सकें। तो फिर इसलिए हमें फिर ये वाले ही लेने पड़े। तो लेकिन ये मेरे हस्बैंड को ये वाला बहुत अच्छा लगा था, दूसरा जो रेड मेहरून वाला है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलें जो आपको पसंद है हम वो ही ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये लग गए हैं। तो उसके बाद ये जो हमने प्लांट्स उनमें लगा लिए थे, ये उनके प्लांट्स पॉट खाली हो गए थे, तो उनको भी मैंने वाइट कलर कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें वाइट कलर उनको कर लिया था। तो मैंने कहा जो हमें दूसरे एक्स्ट्रा प्लांट हैं, एक वेलवेट वाला और एक एलोवेरा वाला, तो उसके लिए भी मुझे ये पॉट चाहिए थे। मैंने कहा चलें इनको भी वाइट करके इनको भी कलर कर लेंगे, तो ये भी हमारे यूज़ में आ जाएंगे। तो पहले मैंने इनको अच्छी तरह वॉश किया, तो उसके बाद इसके ऊपर वाइट कलर किया। तो फिर उनके बाद इनको भी मैंने कलर कर लिया था। यहाँ पर खिज़र बाबा भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, तो कहते मामा मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ, मैंने भी इनको कलर करने हैं। तो मैंने कहा चलें आप भी अपना शौक़ पूरा कर लें। बड़े वालों को तो पुप्पो जानी ने कर दिया था, छोटों को आप कर दें। तो यहाँ पर अभी खिज़र ने एक एक लेयर दे दी थी, तो अभी वो फ्रेश कलर था, तो इतना अच्छे से नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो लाओ मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर मैंने भी साथ में खिज़र की हेल्प करवाई, तो इसको कंप्लीट किया। तो जब ये फिल हो जाएगा और इसमें प्लांट लग जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लांट्स वगैरह लगे थे, तो उसके बाद मैंने ये जो खिज़र बाबा ने पेंटिंग्स की हैं खिज़रा ने, तो वो मैंने फ्रेम करवा ली थी। मैंने कहा बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्यों ना इनकी मेहनत को सेव किया जाए। तो इसी बहाने मैंने कहा चलें घर भी डिकोर हो जाएगा और बच्चों की जो मेहनत है वो भी सेव हो जाएगी। बच्चों को इस तरह हौसला अफजाई मिलती है, बच्चे खुश होते हैं, उन्हें पता लगता है कि हमारे काम को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। तो मैंने फिर उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको फ्रेम करवा लिया था, तो हम लोग वो लेने आए थे। तो जब मैं इनको वॉल हैंगिंग कर लूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो फंक्शन की तैयारी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।